Hello students, welcome back to my channel Ali Classes. Today we are going to discuss about exercise 8.1 क्वेश्चन नंबर 6. फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक हम लोग कर लिए थे और सेकंड पार्ट में हम लोग 6 to 10 देखेंगे. ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको. देखिए, दिस इज द क्वेश्चन हियर. इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A is equal to cos B, so that angle A is equal to angle B. ओके, तो यहां पर आपको कह रहा है कि A और B एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 से कम है, और गिवन में दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B. आपको प्रूफ करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. ठीक है, तो देखो आप सिंपल सा एक ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ABC. आपको ध्यान रखना है यहां पर कि A और B एक्यूट एंगल है. तो A और B जब एक्यूट एंगल है तो आपका ये एक एक्यूट एंगल बन रहा है और यहां पर बन रहा है, क्योंकि ये तो 90 बन रहा है. तो एंगल A यहां पर ले सकते हैं और B को आप यहां लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल है, ध्यान रखिएगा इस बात को. और जब A और B एक्यूट है यानी कि C जो है वो राइट एंगल होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वी हैव गिवन cos A is equal to cos B. तो सिंपली इसमें आपको फॉर्मूला पुट कर देना है. वी नो डेट cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस. तो आपको यहां पर बेस जो है एंगल A के रिस्पेक्ट में देखना है. तो आप देखो यहां पर, यहां क्या है, एंगल A. ठीक है, तो थीटा के सामने यानी एंगल के सामने क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है. ओके, तो ये जो है परपेंडिकुलर हो गया. जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये हो जाएगा हम लोग का बेस, क्योंकि 90 के सामने वाला साइड होता है हमेशा हाइपोटेनियस. ओके, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस. ओके, अकॉर्डिंग टू थीटा ए. ध्यान रखिएगा, थीटा चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होगा. तो ए के अकॉर्डिंग जो है हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, और जब BC परपेंडिकुलर है तो बेस हो जाएगा AC, क्योंकि थीटा का अपोजिट साइड जो है, साइड अपोजिट टू द थीटा इज परपेंडिकुलर, यानी कि जो एंगल है इसके सामने वाला साइड को ही हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो बचता है वो हो जाता है बेस. और ये तो कभी चेंज नहीं होता है, ये होता है हाइपोटेनियस. ठीक है, 90 के सामने वाला साइड हो जाएगा हाइपोटेनियस. तो एज वी नो डेट cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस. तो बेस क्या हो जाएगा, तो बेस का नाम है AC. तो ये हो गया AC, और हाइपोटेनियस का नाम है AB. तो हाइपोटेनियस के जगह पर रख देंगे AB. ओके, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो cos थीटा. तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, सेम ही होगा, यानी बेस बाई हाइपोटेनियस. क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस. लेकिन चूंकि यहाँ पर थीटा B है तो थीटा की हमेशा सामने वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर होता है. तो आप इसको चेंज कर दो. देखो यहाँ पर थीटा जब B हो जाएगा तो इसके सामने वाला साइड जो क्या कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बच गया, ये हो जाएगा बेस, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं होता है. 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होता है हमेशा. जब भी थीटा चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस ही बदलेगा, हाइपोटेनियस नहीं बदलता है कभी भी. ठीक है, तो B के नजरिया से देखा जाए, अगर थीटा B है तो B के सामने वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर. जब ये परपेंडिकुलर बन गया AC तो बचा कौन, BC. ये हो जाएगा बेस. तो बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस की जगह पर इस बार हो जाएगा BC, और हाइपोटेनियस जैसा कि कभी बदलता नहीं है तो AB है, तो इसमें भी AB ही रहेगा. तो हम लोग क्या सीखे कि जब भी थीटा चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज होगा, हाइपोटेनियस कभी भी नहीं बदलेगा. ठीक है, अब देखिए AB क्या हो गया, कैंसिल हो गया. क्या बच गया, AC इज इक्वल टू BC. ओके, आगे बढ़ते हैं. हम लोग क्या प्रूफ कर दिए कि जो AC है वो BC के बराबर है, BC के इक्वल है. तो AC इज इक्वल टू प्रूफ कर दिए BC. और जैसा कि हम लोग को पता है, थ्योरम क्लास 9th में पढ़े थे, एक थ्योरम कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. ओके, एंगल्स opposite to
equal sides, angle opposite to equal sides are also equal. ओके, तो जब साइड इक्वल हो गया तो सामने का एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा. ओके, तो AC के सामने का एंगल जो है आप देख रहे हैं ये AC साइड है, इसके सामने का एंगल ये B हो गया, और BC जो है इसके सामने का एंगल क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा. यानी कि एंगल B इक्वल टू हो जाएगा एंगल A. ओके, ये प्रूफ हो गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A. क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग. 7 क्या है? ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot theta equal to 7/8 then find 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा. तो आप यहां पर देखो सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन हम लोग का है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. तो सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें क्या क्या यूज करना है. तो साइन थीटा की जरूरत है और कॉस थीटा चाहिए, तो पहले आप इससे निकाल लो. तो गिवन में क्या है, तो वी हैव गिवन कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 एंड वी ऑल्सो नो डेट cot थीटा इक्वल टू b बाई p, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर. tan होता है p बाई b और ये tan का रिवर्स होता है b बाई p. जब आप इसको कंपेयर करोगे तो देखो न्यूमेटर के जगह पर 7 है और यहां पर क्या है, बेस है. यानी जब आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि b के जगह पर एट द प्लेस ऑफ b वी कैन राइट 7 एंड एट द प्लेस ऑफ p वी कैन राइट 8. तो p नीचे में है, यहां पर नीचे में क्या है, 8 है. लेकिन ये क्या है, ये एक्चुअली रेशियो है. और इस बात को हम कई बार बताएं कि रेशियो में जब भी वैल्यू दिया हुआ रहता है तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है. इसका मतलब जो बेस है वो 7 टाइम्स है किसी अननोन नंबर का, और जो परपेंडिकुलर है वो 8 टाइम्स है किसी अननोन नंबर का. ओके, तो जब भी रेशियो में रहे क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट 7 नहीं ले सकते हैं. 7 का मतलब है 7 टाइम्स है. किसका 7 टाइम्स है, किसी अननोन नंबर का. तो वो अननोन नंबर को आप कुछ भी लेट कर सकते हैं. हम ले लिए k, तो हम मान लिए कि b क्या है, b का वैल्यू है 7k और p का वैल्यू है 8k. ठीक है, अगेन वी रिपीट कि जब भी रेशियो में दिया रहे कोई वैल्यू तो वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं होता है. इसका मतलब होता है कि ये 7 टाइम्स है किसी अननोन नंबर का और ये 8 टाइम्स है किसी अननोन नंबर का. ओके, तो रेशियो में दिया रहे तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. P और B हमको मालूम है, कंपेयर करके लिख लिए. अब निकाल लेंगे H यानी हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस को कैसे निकालते थे, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. वी नो दैट हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. यहां से हम निकाल लेंगे P का वैल्यू 8k है स्क्वायर प्लस B का वैल्यू 7k है स्क्वायर. Now 8 8 is 64 k square, 7 7 is 49 k square, and we will get 113 k square. And we also know that 113 is not a perfect square. तो ये जो है ऐसे ही रह जाएगा. तो 113 can be written as it is. k का यहां पर स्क्वायर है तो एक k जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा. तो द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस इज अंडर रूट 113k. हमको अब तीनों चीज मालूम हो गया, परपेंडिकुलर का वैल्यू, बेस और हाइपोटेनियस. ओके, अब क्या करेंगे, अब हमको जो भी जरूरत है उसको हम यहां पर निकाल लेंगे. तो क्वेश्चन को आप देखो, आपको क्या जरूरत है. तो आपको चाहिए साइन थीटा और चाहिए कॉस थीटा. साइन थीटा और कॉस थीटा, तो सबसे पहले आप साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लो. देयरफॉर साइन थीटा, तो साइन थीटा एज वी नो डेट P बाई H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस. आप देखो यहां पर P का वैल्यू कितना है, 8k है, तो यहां लिख दिए 8k. हाइपोटेनियस का वैल्यू अंडर रूट 113k, 113k. k विल बी कैंसिल एंड वी हैव लेफ्ट
only 8 upon 113. This is the value of sin theta. And again, we need cos theta. So we can calculate cos theta. Cos theta is equal to b upon h, base by hypotenuse. तो बेस का वैल्यू क्या है 7k, so we put 7k at the place of b and we can put 100 under root 113k at the place of h. K will be cancelled and we have left only 7 upon 100 root 113. 113 under root 113. Okay, now we can solve the given question. अब जो है हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या दिया है हमको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। As we know that a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. So at the place of a we can put 1 and at the place of b we can put sin theta. तो जैसा कि हम लोग को पता है a plus b into a minus b अगर इसमें पुट करें तो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह पर 1 है और b की जगह पर हो गया sin थीटा, तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा। इसमें भी आप सेम फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पर यहां भी 1 है और b की जगह पर है cos थीटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, देन 1 स्क्वायर क्या होगा 1 ही हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करोगे, क्योंकि हम लोग को वैल्यू पता है पहले से साइन थीटा और कॉस थीटा का, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू देखिए कितना है 8 बाई अंडर रूट 113, तो 8 बाई अंडर रूट 113। साइन का स्क्वायर है इसलिए वैल्यू का भी क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 7 बाई अंडर रूट 113। चूंकि कॉस का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या मिलेगा, वी विल गेट 1 माइनस 8 8 जा 64 और आपको पता है कि स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 113 बाई 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और फिर से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 113। ओके, आगे देख लेते हैं। अब आपको इसको सिंपली एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा 113, यहां पर हो जाएगा 113 माइनस 64 बाई 113 माइनस 49 बाई 113। ठीक है, सभी को पता है एलसीएम कैसे होता है, इसको सॉल्व कीजिएगा, इतना आएगा। अब क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर से हम लोग इरेज कर देते हैं, इधर से इरेज कर देते हैं। देखिए तो हमको पता चल जाएगा कि क्या होगा, 113 माइनस 64 कितना आ जाएगा 49 बाई 113। नीचे सॉल्व करेंगे 113 माइनस 49 तो कितना मिलेगा 64 बाई 113। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए 49 बाई 113 और ये पूरा टर्म डिवाइड में है, देख सकते हैं डिवाइड में है। इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 113 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। 113 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 49 बाई 64। तो इसका वैल्यू हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 49 बाई 64। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल ही सिंपल सा है। देखिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है आपसे, सेकंड नंबर आपसे कह रहा सिंपली कॉट स्क्वायर थीटा। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि गिवन में याद होगा कि कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ था स्टार्टिंग में, ये था 7/8। कितना था? 7/8। तो कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है 7/8, और चूंकि स्क्वायर है तो आप वैल्यू का भी स्क्वायर कर दीजिए सिंपली, आ जाएगा 49/64। तो दोनों का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गिवन में दिया है, गिवन है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, तुमको चेक करके बताना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू है या नहीं है। किसका? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। ठीक है, तो देखो यहां पर फिर से सेम तरीका से हम लोग पहले पी, बी और एच निकालेंगे, यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस निकालेंगे। हर क्वेश्चन में इस तरह से करना है। तो वी हैव गिवन 3 cot a equal to 4, it can be written as cot a is equal to 4/3। ये देखो मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि cot थीटा इज इक्वल टू हम लोग को पता है, वी नो cot थीटा इज इक्वल टू b बाई p। ठीक है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो आप यहां से कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? बेस के जगह पर है 4, क्योंकि ये रेशियो में है तो कई बार बता दिए कि आपको 4 टाइम्स है। ये b क्या है? 4 टाइम्स है किसी अननोन नंबर का, तो इसको हम 4 के लिखेंगे। और परपेंडिकुलर के जगह पर क्या है? 3 है, तो ये हो जाएगा 3k। तो p और b पता है, और h हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। जैसा कि हमको पता है ये होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का वैल्यू हो जाएगा 3k स्क्वायर और b का वैल्यू हो जाएगा 4k। b का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर होगा, एंड वी विल गेट 3 3 जा 9k स्क्वायर, 4 4 जा 16k स्क्वायर। ठीक है, 9 और 16 हो जाएगा 25k स्क्वायर, और 25 का रूट होता है 5, के स्क्वायर है तो रूट से एक बाहर आ जाएगा, यानी कि एच का वैल्यू हो गया 5k। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड दिया है और ये राइट साइड दिया है। हमको चेक करना है कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल है भी या नहीं है। तो देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या है। तो लेफ्ट साइड में जो है एलएचएस ये दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ओके, तो 1 माइनस 10 थीटा क्या होता है? होता है p बाई बी, p बाई बी। तो चूंकि 10 का स्क्वायर है तो वैल्यू भी जो होगा उसका भी स्क्वायर होगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो फिर से रखेंगे p बाई बी, स्क्वायर है तो कर देंगे स्क्वायर। आगे क्या करेंगे हम लोग? देखिए नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 1 माइनस p का वैल्यू 3k है, b का वैल्यू 4k है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बाई 1 प्लस फिर से p बाई बी है तो हो जाएगा 3k बाई 4k, आ जाएगा स्क्वायर। अब क्या आएगा? तो k से k कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी k से k कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 1 प्लस 9 बाई 16, के कैंसिल हो गया है। ओके, अब क्या लिख सकते हैं? जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो आएगा 1, यहां पर आ जाएगा 16 माइनस 9 बाई 16। उसी तरह से यहां पर एलसीएम लीजिएगा तो 1 के नीचे 1 है डिनोमिनेटर की जगह पर, 1 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 16, तो यहां पर हो जाएगा 16 प्लस 9, यानी कि 16 माइनस 9 हो गया 7 बाई 16, और नीचे हो गया 16 प्लस 9 हो गया 25 बाई 16। ओके, तो इसको आप चाहें तो मल्टीप्लाई में जब ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा।
16/25 हो जाएगा। तो 16 कट जाएगा, या डायरेक्टली भी जो आप यहीं पर 16 से 16 को कैंसिल कर सकते हैं और आपके पास बच जाएगा 7/25, 7/25 बच जाएगा। ठीक है, ये एलएचएस हो गया। आरएचएस को देखते हैं कि आरएचएस क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इधर का साफ कर देते हैं, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं। ये देखिए, इसको हम लोग साफ कर दे रहे हैं। पी बी, ये देखिए कॉस स्क्वायर ए, ये है राइट साइड का वैल्यू, हम लोग लिख लेंगे आर एच एस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, अब कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच होता है, क्योंकि स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर होगा। साइन होता है पी अपॉन एच, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। आपको पता है हम लोग निकाले थे पी बी और एच, तो बी का वैल्यू कितना था, तो बी का वैल्यू था 4k, 4k। एच का वैल्यू कितना था, तो एच का वैल्यू था 5k। ठीक है, आप पीछे देख लीजिएगा, उसमें निकाला हुआ है वैल्यू, ये हो गया स्क्वायर माइनस फिर से p, तो p का वैल्यू था 3k और h हो गया 5k, ये हो गया स्क्वायर। कितना आ गया, k से k कैंसिल हो गया दोनों में, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 25, यहाँ आएगा 16 माइनस 9, यानी कि आ जाएगा 7/25। तो जैसा कि देखिए एलएचएस में कितना है 7/25, आरएचएस भी कितना है 7/25। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ ये दोनों इक्वल है, यानी कि LHS इज इक्वल टू आ गया RHS। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन हियर, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, if tan A is equal to 1/√3, find the value of first sin A into cos C plus cos A into sin C। तो इसको देखते हैं कैसे बनना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे हम लोग। वी हैव गिवन tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो जैसा हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं अभी, सिंपल ये भी वैसे ही तरह बनने वाला है। देखिए वी नो डेट tan थीटा इज इक्वल टू p/b, तो व्हेन वी कंपेयर tan थीटा इज इक्वल टू p/b, तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो देखो यहां पर p के जगह पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो p का वैल्यू 1 हो गया। लेकिन चूंकि ये रेशियो में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1k लिखेंगे। b के जगह पर आप देखिए नीचे में यहाँ पर b है और यहाँ पर नीचे में क्या दिया, √3, तो b का वैल्यू हो जाएगा √3k। पहले ही बता चुके क्यों k यहाँ पर क्यों ले रहे हैं। ओके, क्योंकि ये रेशियो है और रेशियो का मतलब होता है कि b जो है वो √3 टाइम्स है किसी अननोन नंबर का, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है √3 टाइम्स ले लेते हैं किसी अननोन नंबर को। तो k के जगह आप कुछ भी और भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमको पता चल गया p का वैल्यू क्या है, b क्या है, तो h निकाल लेंगे बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो वी नो डेट h इज इक्वल टू √p² प्लस b²। p का वैल्यू है 1k, स्क्वायर करेंगे, b का वैल्यू है √3k, चूंकि b का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर होगा, तो वी विल गेट 1² 1 ही हो जाएगा, k², और आप देखो यहाँ पर स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा और k², 3k² और 1k², तो टोटल नंबर ऑफ k² कितना हो जाएगा, 4k²। 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, k² का k आ जाएगा। ओके, तो यहां तक हम लोग को समझ में आया बात। अब देखिए P, B और H पता चल गया, अब इजिली आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। तो यहां पर कोई ट्रायंगल हम लोग
ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट बी है, तो आपको ध्यान देना है कि बी जो है उस पर राइट एंगल है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी ट्रायंगल है तो आप कहीं भी ए लिखें और कहीं पर भी सी लिख सकते हैं, बट बी राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां पर बी लिखना होगा। अब देखिए, वी हैव टू फाइंड इन फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो हाउ कैन वी सॉल्व? तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो थोड़ा इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं, इंटू साइन सी। ओके, अब देखते हैं हम लोग साइन ए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा क्या होता है? P बाई एच। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है इस क्वेश्चन में वो देखना है थीटा। तो थीटा यहां पर क्या है? तो वो है ए। तो अकॉर्डिंग टू थीटा आपको पता है कि हम लोग जो परपेंडिकुलर देखते हैं वो थीटा के अकॉर्डिंग्स में देखते हैं। तो अगर थीटा ए है तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो जब ए है तो ये देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा? ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? बीसी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हो गया एसी, केवल आपको परपेंडिकुलर को ध्यान में रखना है, इनटू कॉस सी। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, ये थीटा है, ये क्या है? ये थीटा है। तो थीटा के जगह पर सी है तो थीटा के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? ये होगा परपेंडिकुलर ए बी। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा ए बी तो बीसी हो जाएगा बेस। तो हमको चाहिए बेस बाई हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कभी नहीं चेंज होता है, ये हमेशा एसी ही रहेगा। बस थीटा चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा? वो बदलते रहेगा। बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर से कॉस ए। तो थीटा क्या है? तो यहां पर ए है, थीटा की जगह पे क्या है? तो ए है। तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब बीसी परपेंडिकुलर होगा, ए थीटा रहेगा तब। तो जब ये बीसी परपेंडिकुलर है तो ए बी क्या होगा? बेस हो जाएगा। तो ए बी हो गया बेस बाई हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी। ये कॉस थीटा का वैल्यू हुआ बेस बाई हाइपोटेनियस इनटू साइन सी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो देखो फिर से यहां पर आप ध्यान दें, यहां पर थीटा के जगह पे क्या है? सी है। तो थीटा के सामने वाला जो साइड है वो क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर होगा। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये हमेशा हाइपोटेनियस ही रहता है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच। तो पी के जगह पर हो जाएगा हमारा ए बी और एच हो जाएगा ए सी। इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखें कि जब भी थीटा चेंज हो रहा, कभी ए कभी सी, तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो रहा। लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा कांस्टेंट रहता है, द साइड द लॉन्गेस्ट साइड अपोजिट टू राइट एंगल। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो सबसे लंबा साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है और ये हमेशा फिक्स होता है, ये किसी के लिए बदलेगा नहीं। तो देख लेते हैं यहां पर आगे। देखिए यहां वैल्यू निकाले हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो यहां ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, तो यहां पर थीटा में क्या दिया है? ए दिया हुआ है। ओके, ए के हिसाब से ये गिवन में दिया हुआ था। तो ए के लिए जब थीटा ए है तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर होगा ए के हिसाब से। यहां देखिए गिवन में क्या दिया? tan ए। तो ये जो p बाई बी है वो ए के हिसाब से दिया है, यहां पर गलती मत कीजिएगा। तो tan ए, ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी। तो p बाई बी का मतलब ये हुआ कि ए के जब थीटा ए दिया है तो ए के सामने वाला साइड होगा परपेंडिकुलर, यानी कि यहां पर दिया है BC और बाई बी। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ए बी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ यहां पर? BC, यानी परपेंडिकुलर ये क्या है? BC का वैल्यू दिया है 1 के। तो BC हो गया यहां पर परपेंडिकुलर हो गया 1 के। ओके, और बी मतलब बेस, बेस मतलब ए बी। तो ए बी कितना दिया हुआ है? जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेस। तो बेस का वैल्यू यानी ए बी का वैल्यू कितना दिया है? √3 के।
और ये तो हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलेगा, अभी कैलकुलेट किए, इसका वैल्यू कितना है 2k, ये हम लोग लिख सकते हैं 2k। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं समझना है, बस ये देखना है कि tan a दिया है, थीटा की जगह पर a दिया है, तो चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी होता है, तो वो परपेंडिकुलर a के हिसाब से होगा, यानी ये यहाँ पर है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है जिसका वैल्यू आप देख रहे हो 1k, वो 1k ये वाला हो जाएगा, ये बेस है तो ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो जब भी थीटा बदलेगा उसके हिसाब से आपका परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होते रहेगा, तो केवल आपको इतना ही ध्यान देना है। अब आप वैल्यू पुट करें, BC का वैल्यू कितना है, तो 1k है, BC का वैल्यू 1k, AC का वैल्यू 2k इंटू फिर से BC 1k बाई AC, तो AC हो गया 2k प्लस AB का वैल्यू दिया है √3k, AC 2k, AB, again we put the value of AB, that is √3k, AC 2k, फिगर में देख सकते हैं। तो देखिए k कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी कैंसिल हो गया, वी हैव लेफ्ट 1/2 इंटू 1/2, तो 1 1 जा 1 आ जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ, प्लस √3 इंटू √3, तो √3 के स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 बचेगा। नीचे देखते हैं 2 2 जा 4, वी कैन टेक LCM 4 and 4, वी विल गेट ऑल्सो 4, ठीक है, एंड हियर 4 and 3, so we will get finally, okay, so we take LCM 4 and 4, it will be also 4, and here 1 plus 3, so 4/4 we will get finally 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, सेकंड कैसे बनेगा। ओके, अब सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोग को। देखिए सेकंड क्वेश्चन में है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो बेटा बिल्कुल सेम तरीका से फिगर में सारा चीज हम लिख दिए हैं कि AB का वैल्यू कितना है, BC कितना है और AC कितना है। बस आप यहां ध्यान रखें cos थीटा क्या होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए थीटा क्या है, तो थीटा यहाँ पर A है, तो A के सामने वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब ये BC परपेंडिकुलर होगा तो AB क्या होगा, बेस हो जाएगा, तो AB हो जाएगा बेस, तो बेस बाय हाइपोटेनियस होता है तो AB बाई AC हो जाएगा। फिर cos C, तो यहां पर भी सेम फंक्शन है, केवल थीटा अलग है, तो जब थीटा चेंज होगा तो परपेंडिकुलर भी चेंज होगा, बेस भी चेंज होगा, लेकिन चूंकि यहां पर भी cos फंक्शन ही है तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, लेकिन थीटा क्या है यहाँ पर, तो C है, तो C जब यहाँ थीटा C है तो C के सामने वाला साइड यानी AB क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो जब AB परपेंडिकुलर होगा तो बेस हमारा हो जाएगा BC, तो चूंकि cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया BC और हाइपोटेनियस हो गया AC माइनस साइन थीटा P बाई H होता है, थीटा क्या है, A है, तो A के सामने वाला साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया BC, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, तो BC बाई AC इनटू फिर से साइन फंक्शन ही है, तो चूंकि फंक्शन सेम है तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, लेकिन थीटा में देखिए अब चेंजिंग आ गया, पहले A था अब C हो गया, तो जब थीटा C है यहाँ पर तो C के सामने वाला साइड इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, इस बार परपेंडिकुलर हो गया AB और हाइपोटेनियस AC हो जाएगा। ओके, देखिए AB का वैल्यू देख सकते हैं फिगर में √3k, AC का वैल्यू 2k इंटू BC का वैल्यू 1k, AC का वैल्यू 2k माइनस फिर से BC, तो BC हो जाएगा 1k, AC हो जाएगा 2k इंटू AB का वैल्यू √3k और AC का वैल्यू 2k, तो k से k सारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और आप देख सकते हैं क्या बचेगा, देखिए k k कैंसिल हो जाएगा सब,
तो बच जाएगा √3 × 1 हो जाएगा √3 और नीचे में हो जाएगा 2 × 4 माइनस, फिर ये k से k कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा और 2 × 4 बचेगा। क्योंकि सेम चीज माइनस में है सेम चीज प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, टोटल मिलेगा 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल है क्यू पर। तो एक छोटा सा फिगर आप ड्रॉ कर लो पहले। ये देखिए ये ट्रायंगल हो गया कोई राइट एंगल ट्रायंगल और क्यू पर जो है राइट एंगल है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो क्यू जब राइट एंगल है तो बचा पी और आर, तो कहीं भी आप लिख सकते हैं पी और आर। ओके, इसके बाद हमको दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर 25। तो गिवन में है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा कि पी आर और क्यू आर यानी कि हाइपोटेनियस और ये क्यू आर दो साइड का सम दिया हुआ है 25 और हमको इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए कि क्यू आर कितना है और पी आर कितना है। लेकिन दिक्कत ये किया है कि दोनों का सम दे दिया है 25 और पता नहीं है कि इसमें इंडिविजुअल कितना है, क्यू आर कितना है और पी आर कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आइदर पी आर और क्यू आर। या तो हम पी आर निकाल लें या फिर क्यू आर का वैल्यू निकाल लें सिंगल सिंगल कितना है। पी क्यू भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें क्या करना है आप देखो यहां से सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड वी कैन राइट पी आर। आप चाहे तो यहां पर क्यू आर कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर पी आर, दोनों में से कोई एक निकाल सकते हैं। तो अगर हम पी आर को निकालना चाहें तो क्यू आर को हम इधर लाएंगे राइट साइड में, इसका साइन चेंज हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। ओके, ये निकल गया। अब आप क्या करो, इस ट्रायंगल में देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है एंड वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहां पर हाइपोटेनियस हमको पता है राइट एंगल के सामने वाला साइड होता है, तो हाइपोटेनियस का नाम हो गया पी आर। परपेंडिकुलर अभी आप कोई सा भी ले सकते हैं क्योंकि जब एंगल दिया रहेगा, जब ट्रिगोमेट्री फंक्शन को फाइंड आउट करना होगा तब हम ध्यान रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू एंगल, कि एंगल यहाँ पी दिया है तो पी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अभी आप फ्री हो, अभी आप किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हो, किसी को भी बेस ले सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब कोई एंगल दिया रहता है तब उससे डिसाइड होता है कि परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। लेकिन अभी यहाँ पर कोई एंगल की बात नहीं हो रहा है, सीधा सीधी आप किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हो और किसी को भी आप बेस मान सकते हो। केवल यहाँ पर हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा, 90 के सामने वाला साइड ये पी आर जो है वो हाइपोटेनियस है, बाकी आप किसी को कुछ भी ले सकते हो। तो पी क्यू रख देते हैं परपेंडिकुलर के जगह पर और बेस हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, अब आप देखो यहां पर पी आर का वैल्यू ऑलरेडी निकाला हुआ है 25 माइनस क्यू आर, तो आप पी आर के जगह पर पुट कर दो 25 माइनस क्यू आर। क्योंकि इसका स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर होगा। पी क्यू भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू का वैल्यू हम लोग 5 रख दिए प्लस क्यू आर स्क्वायर एज इट इज। यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वी नो डेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a के जगह पर 25 है और b के जगह पर है क्यू आर, तो a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 a के जगह पर हो गया फिर से 25 और b के जगह पर पुट करेंगे क्यू आर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। राइट साइड देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और क्यू स्क्वायर इसी तरह से रह जाएगा। 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस यहां देखिए क्यू आर स्क्वायर और राइट साइड में भी है क्यू आर स्क्वायर। तो जब एक लेफ्ट में हो और एक राइट में हो तो आप देखना चाहिए यहां पर कि सेम साइन होना चाहिए, इधर प्लस है इधर भी
प्लस है, क्योंकि फिर से आप इसको वापस लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इधर लाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन जब एक लेफ्ट में हो और एक राइट में हो तो यहां पर सेम साइन होना चाहिए। तो क्यू आर कैंसिल हो गया और इधर बचा हम लोग का माइनस 225 जा 50 हो जाएगा, 50 साथ में क्यू आर, और ये देखिए राइट साइड में क्या बचा 25, तो ये जब इधर आएगा तो जगह -25 और राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। 625 में से 25 को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 600 -50 क्यू आर। ओके, राइट साइड में हो जाएगा 0, माइनस में है 50 क्यू आर, राइट साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा +50 क्यू आर। तो देन 600 बचेगा लेफ्ट में और राइट में हो जाएगा +50 क्यू आर। देखिए यहां पर क्या है -50 क्यू आर है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, तो 600 ये 50 मल्टीप्लाई में है क्यू आर के साथ में, जब ये लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां पर क्यू आर का वैल्यू निकल गया, इसको कटाइएगा तो हो जाएगा 12, ठीक है, सेंटीमीटर। तो क्यू आर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर। ओके, अब आप चाहें तो इजिली पी आर निकाल सकते हैं, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब पी आर का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए पी आर इक्वल टू है 25 माइनस क्यू आर, तो इसलिए पी आर का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। तो क्यू आर है 12, यानी कि ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तभी दोनों का सम दिया था 25। जब आप दोनों को ऐड कीजिएगा क्यू आर और पी आर तो पता चलेगा कि 12 + 13 हो जाएगा 25। देखिए यहां पर, तो ये निकल गया 13 सेंटीमीटर। पी आर का वैल्यू हो गया 13 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको सारा कुछ मालूम हो गया, क्यू आर 12 है, पी आर 13 है, दोनों का सम दिया था 25, इसलिए दिक्कत आ रहा था। अब हम लोग इंडिविजुअल निकाल लिए। पी क्यू दे रखा है पहले से 5 सेंटीमीटर, देखिए यहां पर पी क्यू का वैल्यू यहां पर दे रखा है, ये कितना है, तो ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब तीनों निकल गया, यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, आप पहले जैसा ही। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहला क्या निकालना है, साइन पी। अब देखिए आप कैसे निकालेंगे इसको। अब जो है आप साइन पी या कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। क्योंकि यहां पर थीटा का जगह पर ध्यान दीजिए पी है, तो थीटा जब यहां पर पी है तो अब आप किसी को भी परपेंडिकुलर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अब परपेंडिकुलर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थीटा। तो पी जब दिया हुआ है थीटा के जगह पर, तो ये हो गया पी, तो पी के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, यानी कि क्यू आर परपेंडिकुलर हो गया। और जैसा कि हमको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर और हाइपोटेनियस हो जाएगा पी आर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, क्यू आर का वैल्यू है 12 और पी आर दिया हुआ 13, तो हमको मिल जाएगा साइन पी का वैल्यू हो गया 12/13। सिमिलरली कॉस पी, तो कॉस थीटा बी बाई एच, यानी बेस बाई हाइपोटेनियस। तो आप देखो यहां पर भी थीटा का जगह पर पी है, तो पी के सामने वाला परपेंडिकुलर जब हो जाएगा, जब ये क्यू आर परपेंडिकुलर हो गया तो एक ही साइड बचता है पी क्यू, ये हो जाएगा बेस। तो पी क्यू हो गया बेस और हाइपोटेनियस कभी नहीं चेंज होता है, ये 90 के सामने वाला साइड ही रहेगा पी आर। तो पी क्यू का वैल्यू हो गया 5 और पी आर का वैल्यू हो गया 13। उसी तरह से आप 10p को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो 10p, सबसे अच्छी बात है कि थीटा नहीं चेंज हो रहा, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर और बेस हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू जो है वो 12 दे रखा है और पी क्यू का वैल्यू जो है वो 5 दिया है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक मिनट, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन जो है
आपको दे देगा, आपको पहले से पता है कि पी आर का वैल्यू 13 है और क्यू आर जो है वो 12 है, तो यहां पर पी आर माइनस क्यू आर करेगा तो 13 माइनस 12 1 आ जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है, देखिए पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 और पी क्यू का वैल्यू ऐसा ही दे जाएगा 5 सेंटीमीटर और यहां देगा 1 सेंटीमीटर और आपको बोल देगा कि फाइंड कीजिए साइन पी कॉस पी टेन पी। तो क्वेश्चन में यही डिफरेंस हो सकता है, या तो प्लस करके देगा तो 25 लिखेगा और माइनस करके देखेगा देगा तो 1 लिखेगा। बनाना कैसा है, बिल्कुल सेम तरीके से बनाना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आर एस अग्रवाल में है, आप इसको बना सकते हो बिल्कुल सेम तरीका से। ओके, थैंक यू।